स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम सिंह में। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 6 मैथ, आपके जो उत्तर प्रदेश की गणित सरकारी किताब है उसी का हल हम आपके लिए उसी का हल लेके आए हैं। तो देखेंगे आज अभ्यास 9C, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नांकित चित्रों में दो रेखाएं L और M को, निम्नांकित चित्रों में दो रेखाएं, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया है इसके 3 चित्र दिए गए हैं, जिसमें पहला चित्र हम बताने जा रहे हैं, इसको समझिएगा। निम्नांकित चित्रों में दो रेखाएं L और M को एक तिर्यक रेखा T काटती है। ये दो रेखाएं दिख रही हैं, एक इसका नाम है L, ये है M, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है T। कुछ कोणों के माप भी लिखे गए हैं, एक यहाँ पर लिखा है 50 डिग्री है, 120 डिग्री। बताइए कि क्या L और M समांतर हैं। सबसे पहली बात, आपको देखने से ही लग रहा है कि ये समांतर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कारण नहीं बताना है, हमको उसका कारण बताना है, इस एंगल के हिसाब से बताना है। बताइए कि क्या L और M समांतर हैं, और यदि हैं तो इसका कारण बताइए, और यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। तो सबसे पहली बात कि ये समांतर नहीं है, सबसे पहले बताना है कि क्या ये समांतर हैं। तो लिखेंगे रेखा L और M, रेखा L और M समांतर नहीं है। और समांतर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो लिखेंगे क्योंकि में क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं तभी होंगी जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो जो हमारी रेखाएं होती हैं समांतर तभी होंगी जब इनके संगत कोण और या तो फिर एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण या एकांतर कोण बराबर होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर संगत कोण या एकांतर कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण होते हैं वो संगत कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं संगत कोण, जैसे इस कोण का अगर संगत कोण निकालना हो, 50 डिग्री का संगत कोण अगर निकालना हो, तो संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होता है। तो ये वाला कोण है, तो एक कोण छोड़कर तो ये वाला कोण संगत कोण होगा। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो ये देखते हैं अगर 50 के बराबर आता है तो समांतर रेखाएं होंगी, अगर नहीं आता है तो समांतर रेखा नहीं होगी। तो यहाँ पर 120 डिग्री ये है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का निकलेगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो एक सीधी रेखा है ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। कब, जब ये पूरा ये कोण 180 डिग्री, यानी कि ऐसे ये दो कोण हैं, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर जो दो कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 अंश। तो 120 ये है, तो दूसरा कोण कौन सा होगा, तो ये होगा 60 डिग्री का, क्योंकि 120 है और ये 60 होगा तभी तो 180 होगा। अब यहाँ पर तुलना करते हैं, ये संगत कोण 50 डिग्री वाला जो संगत कोण है ये 60 डिग्री है, तो इसका संगत कोण ये है। तो संगत कोण यहाँ पर देखते हैं कि बराबर नहीं होता है, संगत कोण बराबर नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं एकांतर कोण। तो सबसे पहली बात तो इसमें संगत कोण बराबर नहीं है, ये 50 डिग्री है, तो इसका ये जो शीर्षाभिमुख कोण होगा ये हमारा ये भी 50 डिग्री होगा। तो ये हमारे एकांतर कोण है, तो इसमें एकांतर कोण भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा L और M समांतर नहीं है, क्योंकि इनके एकांतर कोण तथा संगत कोण बराबर नहीं है। जब एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होंगे तभी वो हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर एकांतर कोण तथा संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए जो है L और M समांतर रेखा नहीं है। तो ये आपका हो जाता है पहला फिगर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। फिगर आपको बना दिया गया है, ये हमारा पहले का हल था, यही हमारा दूसरे का भी हल होगा। दूसरे में भी क्वेश्चन के फिगर के नीचे जो हल होगा, ये सेकंड का हल है, वो यही होगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन होगा तो क्यों होगा, फिगर से समझते हैं। चित्र में क्या था, एल और एम दो समांतर रेखाएं थी, टी इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब काट रही है तो हमें ये बताना है कि क्या एल और एम समांतर हैं, अगर हैं तो उसका भी कारण बताइए, नहीं है तो उसका भी कारण बताना है। अच्छा, समांतर कब होंगी, जब इसके संगत कोण या फिर एकांतर कोण बराबर होंगे। संगत कोण अगर बराबर है तब भी हो जाएगा, एकांतर कोण या बराबर है तब भी हो जाएगा। हम दोनों की तुलना करके हम लिख रहे हैं आंसर। यहाँ पर एक चीज करके ये भी बता सकते हैं कि रेखा एल और एम समांतर नहीं है क्योंकि इसके संगत कोण बराबर नहीं है, या लिख सकते हैं रेखा एल और एम समांतर नहीं है क्योंकि इसके एकांतर कोण बराबर नहीं है। लेकिन हम दोनों तरीकों से आपको दिखा के बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 60 जो दिया है, इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, 60 का एकांतर कोण हमारा ये वाला कोण होगा। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर 125 और प्लस ये वाला जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 125 ये है, तो 125 में और कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 55 डिग्री का। कितने डिग्री का, 55 डिग्री का। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एकांतर कोण बराबर नहीं है। अब संगत कोण देख लेते हैं। तो ये जो 60 डिग्री का संगत कोण है, एक कोण छोड़ के ये वाला हमारा कोण जो होगा वो संगत कोण होगा। तो 125 का ये देखा था तो 55 मिला था, तो 125 का ये भी कितना होगा 55। तो यहाँ पर भी पाते हैं कि संगत कोण भी बराबर नहीं है। तो ये लिख देंगे दूसरे का हल में लिखेंगे रेखा एल और एम समांतर नहीं है क्योंकि इसके एकांतर कोण तथा संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे का हल। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा पार्ट देखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट ये दूसरे का हल था, तो यही हमारा तीसरे का हल हो जाएगा। तीसरा पार्ट हल, रेखा एल और एम समांतर नहीं है क्योंकि इसके एकांतर कोण तथा संगत कोण बराबर नहीं है। तो देख लेते हैं। ये दिया है हमारा 35 या 135 से भी तुलना कर सकते हैं। तो 135 का एकांतर कोण कौन सा होगा, तो 135 का एकांतर कोण यही तो होगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, ये 35 है, तो ये और प्लस ये हो जाएगा 180 डिग्री क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। तो एक तरफ हमारा 35 आया है, तो दूसरा कितने डिग्री का होगा, तो 135 जो निकल के आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 145 डिग्री, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। 5 5 10 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं एकांतर कोण बराबर नहीं है। अब संगत कोण मैच कर लेते हैं। तो 135 ये डिग्री है, तो इसका संगत कोण एक कोण छोड़ के यही वाला तो होगा संगत कोण। तो इसका भी निकाल लेते हैं। संगत कोण 35 ये था, तो इसका जो रैखिक युग्म कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा 145 डिग्री। यहाँ पर शीर्षा भूमुख आपके चैप्टर में शीर्षा भूमुख की व्याख्या नहीं की गई है, तो चाहो तो आप शीर्षा भूमुख को डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या पाते हैं कि इसके संगत कोण भी बराबर नहीं है, या इसकी सहायता से ये वाला कोण निकल सकता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड का हल वही होगा, रेखा एल और एम समांतर नहीं है क्योंकि इनके एकांतर कोण तथा संगत कोण बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आपका समाप्त होता है प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न देखेंगे। चित्र में ए बी समांतर सी डी, यानी कि ए बी ये पूरी रेखा ए बी है और ये है सी डी, ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। साथ में ये भी दिया है और सी डी समांतर ई एफ, और सी डी और ई एफ भी समांतर हैं। क्या ए बी समांतर ई एफ, जब ये दो समांतर यानी कि इनके बीच की दूरी समान हुई, और ये समांतर यानी कि इनके बीच की दूरी भी समान हुई। अब पूछा जा रहा है ए बी समांतर ई एफ, जब बीच में दूरी समान है तो ये भी समांतर होंगी। ए बी और ई एफ भी कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाँ ए बी समांतर
EF है। कारण बताना है तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर समांतर रेखाएं हमारी तभी तो होती है जब इनके एकांतर कोण या संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या पाते हैं 1 2 3 1 2 3 कोण में किस प्रकार का संबंध है, ये कोण छोड़कर यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। ये वाला कोण 1, एक कोण छोड़ के 2 मिलता है, एक कोण छोड़ के 3 मिलता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये संगत कोण है और जब ये सभी समांतर रेखाएं हैं तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हाँ AB समांतर EF है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। जब संगत कोण या एकांतर कोण बराबर होंगे तभी हमारी रेखाएं समांतर होंगी। और ये तो सब दिया है कि ये सब समांतर हैं आपस में। जब समांतर हैं तो क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। तो इस प्रकार से होता है आपका प्रश्न नंबर 2। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है, देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है, यानी कि कोण 1 और कोण 2 समान है। तो इन कोणों में संबंध कैसा है, ये आपस में संगत कोण है। संगत कोण कैसे हैं, संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित होते हैं। 1 नीचे वाला एक कोण छोड़ के जो दूसरा कोण मिलता है वो हमारा संगत कोण होता है। तो चित्र में कोण 1 और 2 समान है तो कारण बताना है कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि L समांतर M। तो L समांतर M क्यों है ये हमको बताना है। अच्छा, दो रेखाएं तभी हमारी समांतर होंगी जब इनके या तो संगत कोण बराबर होंगे या तो फिर एकांतर कोण बराबर होंगे। इसमें एकांतर कोण की हमसे बात नहीं कर रहा है तो यहाँ पर संगत कोण क्या है, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे जिससे यह सिद्ध हो सके कि L समांतर M है। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र में L समांतर M है। अब L दो रेखाएं समांतर तभी होंगी जब इनके क्या होंगे, या तो एकांतर कोण बराबर होंगे या तो फिर संगत कोण बराबर होंगे। तो चित्र में L समांतर M है क्योंकि इनके क्या 1 और 2 में संबंध कैसा है, संगत कोण का है। तो क्योंकि इनके संगत कोण बराबर हैं। अगर संगत कोण बराबर हैं या एकांतर कोण बराबर हैं तो जो दो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास 9C समाप्त हो जाता है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा है।